चलिए स्टार्ट करें। आज के क्लास में हम करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 5, दैट इज एपी। एपी की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? समांतर श्रेणी। किसी को भी नहीं पता होगा ना? हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर मतलब समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस। कि जो दो टर्म्स होते हैं, जैसे आपकी स्किप काउंटिंग होती थी 2, 4, 6, 8, तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर है ना? स्किप काउंटिंग में यही होता था ना? तो जब दो आइटम के बीच का डिफरेंस बराबर हो तो इसका मतलब ये एक एपी में है। कि जो पूरा हमें दिया हुआ है सीरीज, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सीरीज। तो ये सीरीज एपी में है। अगर इसके डिफरेंस बराबर नहीं हुए तो ये तो मैं लिख देती हूँ कि ये एपी में है। मान लीजिए मैं लिख दूँ 3, 6, 7, 9, 12, क्या ये एपी में है? नॉट इन एपी। क्यों नहीं है ये एपी में? क्योंकि इनका डिफरेंस बराबर नहीं है। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे करेंगे? इसका जो ये पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 कह लो या ए कह लो। सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। ऐसे ही अगर 15th टर्म पूछा जाए तो A15, 16th टर्म पूछा जाए A16। इनको इस तरह से बोला जाता है। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मतलब एक सीरीज का थर्ड टर्म, एक सीरीज का फोर्थ टर्म। अब आपके लिए इजी है, डबल डबल क्या है मैं कहूंगी 25th टर्म क्या होगा? फटाफट बता दोगे 50, है ना? लेकिन एपी आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एपी आपको डेसिमल में दिया हुआ है, एपी आपको 51 से ही स्टार्ट करके दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका 20th टर्म क्या होगा। काउंटिंग करने तो नहीं बैठोगे ना? इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। उन फॉर्मूला से हम इजिली इनके टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, मतलब एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। मतलब पहला टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई? अब ये है कि क्या कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है? होता है। कैसे होता है? मैं 4 में से 2 माइनस कर रही हूँ, 6 में से 4 माइनस कर रही हूँ, मतलब हर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रही हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। मतलब मैं किसी को भी आगे वाले में से A16 में से A15 माइनस करूंगी तो वो बराबर होगा, अगर वो सीरीज एपी में है तो। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में है या नहीं, इसके लिए आपको क्या प्रूव करना होगा? जो आपको सीरीज दी होगी उसका कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी में है। सबका करते हैं, सबका करेंगे। तो आपको कौन से 200 500 दिए होंगे? 4 5 6 दिए होंगे बस। तो करके देखना पड़ेगा, तभी तो प्रूव होगा कि ये कॉमन डिफरेंस है। माइनस करने में कितना जोर जा रहा है यार। हाँ नहीं, अच्छी बात है, पूछ लिया। तो बेसिकली अगर आपसे मैं ये कहूँ, मैंने एक सीरीज दे दी, मान लीजिए मैंने दे दिया 51, 55, 59, 63 एंड सो ऑन। ऐसे ये एपी है। मैंने आपको बता दिया कि ये एपी है, क्वेश्चन में ही बताया है। फाइंड 20th टर्म, नहीं रे
20th टर्म ऑफ एपी। एपी का 20वां टर्म निकालो। ये पहला टर्म है। अब ऐसे करके आपको कौन सा टर्म निकालना है? 20वां। अब मैं चाहे 20वां टर्म पूछूं, चाहे 30वां पूछूं, चाहे 100वां पूछूं, चाहे 200वां पूछूं, फॉर्मूला यही लगेगा। मतलब एन की जगह मुझे क्या दिया हुआ है? 20। तो मुझे क्या निकालना है? 20th टर्म। A20 निकालना है। ठीक है, A20 कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला लगेगा, A प्लस एन माइनस 1D। ए क्या है? 51 प्लस एन क्या है? 20 माइनस 1D क्या है? ओ सॉरी 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 51, वो गलती से निकल गई। क्या? 4 का डिफरेंस है। हाँ जी, 4 का डिफरेंस है, तो D कितना हुआ? 4। तो 51 प्लस 19 इंटू 4, पहले इंटू करेंगे। बता दे रही हूँ, आगे जाके गलती नहीं करना। तो 51 प्लस 76, 6 और 1 7 5 12, मतलब मेरा 20th टर्म क्या हो जाएगा? 127। एक और कमाल की बात बताऊं कि अगर मेरे से कहा जाए A50 टर्म, A50, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस 49D लिख सकती हूँ। बेटा ये एन की जगह क्या रख दूंगी? 50। 50 में से बन गए 49, और ए और डी की वैल्यू नहीं है गिवन। अगर वही चीज मैं आपसे कहूँ 13th टर्म, कैसे लिखेंगे? ए प्लस 12D। 13 में से एक कम कर दो। आपको अगर मैं कहूँ 6th टर्म, कैसे लिखोगे? ए प्लस 5D। अगर मैं कहूँ 100th टर्म, तो क्वेश्चन में अगर आपसे बोलेंगे 7th टर्म ये है, 11th टर्म ये है, तो आप लिख सकते हैं a प्लस 6D, a प्लस 10D, मतलब जितना टर्म का है उससे एक कम, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसे है, एन माइनस वन। बात समझ में आ गई? एक्सरसाइज 5.1 इसी फंडे के साथ क्लियर हो जाएगा। चलो निकालो एक्सरसाइज 5.1। चलो 5.1 पहला क्वेश्चन छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन से शुरू करो। पहले फिर कहोगे मैम हमेशा ना एक क्वेश्चन छुड़वा ही देती है। फंडा समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 और निकालने का फॉर्मूला है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। पहले 4 टर्म्स क्या होंगे? ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2D होगा, और ए प्लस, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू भी दी है और डी की वैल्यू भी दी है। हाँ, तो पहले वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी है 10, तो पहला टर्म तो यही हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 यानी कि 20। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 20 30। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10। हाँ, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 30 40। समझ में आ गई बात? तो ये ए हो गया, ये ए 4। हाँ, फॉर्मूला A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर। मैम तो अगर टर्म्स किसमें निकालना है? टर्म्स 4 टर्म्स ना, तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस टी। आप ऐसे लिख लो ना, देखो आप ऐसे लिख लो, A1 इज इक्वल टू ए, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, आगे इसको कर लेना, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, अभी समझाया ना। A3 होगा तो एक कम करके, A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। तो यहाँ ए की वैल्यू 10 दी हुई है। A2 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 2 इंटू 10 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 40। ऐसे करना हो गए। आगे करो फिर क्वेश्चन। हाँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। ए का फोर्थ पार्ट ना, ध्यान देखो, ध्यान दो इधर।
ए कितना दिया हुआ है? -1 मैंने बताया। अच्छा फोर्थ पार्ट कह रहे हो क्या? फिर फिफ्थ कहाँ से आएगा जब इतना है तो? ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है 1/2। तो पहला टर्म तो -1 ही आ गया, दूसरा टर्म -1 + 1/2। तो बेटा 1 में से हाफ हटा दोगे तो क्या बचेगा? हाफ ही तो बचेगा। अब तो बड़ी क्लास में हो गई, इतना तो सोच सकते हो। अरे 1 में से हाफ हटाओगे तो हाफ बचेगा, -1/2 -1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस। मैं भी देखो -1 + 1 0, -1 + 3 × 1/2 -1 + 3/2। इसका एलसीएम लोगे तो -2 + 3/2 1/2। अब आ गया समझ में? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3। For the following APs, write the first term and common difference. So easy ना? आपको क्या लिखना है? पहला टर्म क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 - 3 -2। बात समझ में आ गई? कुछ है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन तो समझा, थर्ड क्वेश्चन तो समझाने वाला है ही नहीं। मैं एक समझा दे रही हूँ थर्ड फोर्थ में, बाकी के खुद करेंगे आप, ठीक है? तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें आपको क्या करना है? एक तो पहला टर्म लिखना है 3 और डी निकालना है, यानी कि A2 - A1, यानी कि 1 - 3 -2। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? मैंने क्या बताया था? एपी जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। थर्ड फर्स्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16, ऐसे पता चल रहा है ना? तो एपी नहीं है। अब पूछा कैसे, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल देना। डी आपका क्या है? 2 है एंड उसके बाद 4 है, फिर 8 है। डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। अगला आपका सेकंड वाला देखो, 2 ब्रैकेट 5/2। अच्छा सॉरी आज पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। चल अब इसमें कैसे लगेगा? D = A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। A2 क्या है? 5/2 -2 कितना आ जाएगा? 5 - 4/2 1/2 आ गया। यहाँ पे है 3 - 5/2। देखो इसको इससे इंटू कर लो, 3 2 जा 6, 6 - 5/2 1/2। फिर ये है 7/2 - 3, तो 7 का 7, 3 2 जा 6, अपॉन में 2 लगा दो 1/2। बराबर आ रहा है? तो ये आपका एपी है। और इस एपी का वो निकालना है, 3 टर्म्स और निकालने हैं आगे। निकाल लोगे? अरे इस एपी के 3 टर्म्स और निकाल लोगे आगे? लेकिन कैसे? ये कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, तो इसके आगे क्या निकालेंगे? A5 कैसे निकलेगा? A + 4D। A की वैल्यू क्या है? 2, 4, D की वैल्यू क्या है? 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 4। उसके बाद A6 कैसे निकालेंगे? A + 5D। A की वैल्यू 2, 5 × 1/2, 2 + 5/2, 2 2 जा 4, 4 + 5/2 9/2। ऐसे ही करके A7 भी निकाल सकते हो, ठीक है? यस मैम। हो गया? तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। 5.1 तो आपके यहीं पे खत्म।